Hello students, now take out your book, page number 49. Our next topic is creating forms in HTML. Means how to create a form in HTML. An HTML form is a section of documents containing normal content, markup and a special elements called controls. Mean control containing checkbox, radio button, menus, levels and another on these controls. They are required when you want to collect some data from the site visitor. For example, during the process of your user registration, you will like to collect the information such as a name, email address, and phone number, credit card number, etc. In this, you require a form. So, you can create form using the HTML form tag. मीन्स जो फॉर्म क्या होते हैं, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है स्कूल से कि आपको भरना है नेम, अपना क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ऐसे ही आप फॉर्म HTML में क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट, जिससे आप इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर सकते हैं. और उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको क्या HTML का यूज़ करना होगा. फॉर्म टैग के साथ ही आप एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. A HTML form contain various form elements which are input element for the text file, checkbox, drop down menu, radio and submit button. बहुत सारे बटन्स होते हैं. वो सारे बटन्स किस में आते हैं? इनपुट टैग के अंदर. नाउ द इनपुट एलिमेंट. इनपुट एलिमेंट मीन्स हो गया कि आपको उसके अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है. मीन्स आपको उसके अंदर इनपुट में कोई भी वैल्यू देनी होगी. द इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट. मतलब वो बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है. इट इज़ यूज टू क्रिएट अ वेरियस इनपुट फील्ड इन द फॉर्म. मीन्स ये क्या करता है कि आपको इनपुट देने के लिए इसके अंदर मतलब वेरियस इनपुट फील्ड देता है फॉर्म के अंदर. अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, जैसे उसके अंदर क्या आएगा, टाइप आएगा, नेम, वैल्यू, साइज एंड मैक्स लेंथ. सो द टाइप, this attribute is used to specify the type of the element inserted in the form. ये क्या डिफाइन करता है, उसकी टाइप, कौन सी एलिमेंट की कौन सी टाइप है. और नेक्स्ट है मीन्स टाइप क्या हो गया कि आपने उसको टेक्स्ट में देना है, रेडियो बटन में देना है, चेक बॉक्स में देना है, डेट में, मतलब वो उसकी क्या टाइप हो गई. नेक्स्ट इज योर नेम. दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू नेम द कंट्रोल इन द इनपुट एलिमेंट. It is seen as the label in the web page and should require some control. Now the value. अगर आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, this attribute is used to specify the initial value of the field. User will have to remove this value to enter their own. अगर आपको कोई अपनी वैल्यू देनी है तो आपको वो वैल्यू रिमूव करनी होगी. फिर साइज, आपको क्या साइज टेक्स्ट बॉक्स का क्या साइज देना वो आप डिफाइन कर सकते, कितनी लेंथ का देना है. मैक्स लेंथ इज यूज टू डिफाइन द मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ ऑफ द फील्ड. अब टाइप में क्या क्या आ गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वो क्या डिफाइन करता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड. मीन्स एक सिंगल लाइन आपको टेक्स्ट इनपुट फील्ड मिलेगी, उसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज इनपुट टाइप रेडियो. मीन्स आपको रेडियो बटन चाहिए. डिफाइन अ रेडियो बटन विच इज़ यूज टू सेलेक्ट वन फ्रॉम मैनी ऑप्शन. रेडियो बटन में क्या होता है, एक टाइम पे आप एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. मीन्स अगर आपने 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से आप एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. तो रेडियो बटन मीन्स जनरली आप कैसे लेते हो, जेंडर के टाइम, जब आपको मेल फीमेल में से कोई एक चूज़ करना होता है तो आप किसका यूज़ करते हो, रेडियो बटन का. नाउ द इनपुट टाइप चेक बॉक्स. डिफाइन अ लिस्ट फॉर्म विच यू कैन चूज़ मोर देन वन ऑप्शन. मीन्स चेक बॉक्स में क्या होगा, जैसे आपको फेवरेट सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है. अब आपके फेवरेट सब्जेक्ट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. तो अगर आपको ये चूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, चेक बॉक्स. नाउ द इनपुट टाइप डेट. अगर आपको डेट स्पेसिफाई करनी है तो आपको उसका क्या चाहिए, आपको डेट का फॉर्मेट चाहिए. तो आप किस में डेट डिफाइन करोगे, इनपुट टाइप डेट में. अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो डिफाइन अ पासवर्ड, यू रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टाइप. सबमिट फॉर्म करना है,
डिफाइन अ सबमिट बटन दैट सबमिट द इनपुट वैल्यू एंड ओपन द अनदर पेज। सबमिट कर दिया, अगर आपको एक ओपन दूसरा पेज मिल जाएगा। अब रीसेट आपने ले लिया, इनपुट टाइप रीसेट। डिफाइन अ रीसेट बटन दैट रीसेट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्म्स। ये क्या करता है, आपकी सारी वैल्यूज़ को रीसेट कर देता है फॉर्म में। मीन्स आपने एक बार फॉर्म भर दिया, अगर आपको उसको रीसेट करके किसी और बच्चे को फॉर्म भरना है तो वो रीसेट पे क्लिक करेगा, सारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा, फिर उसमें आपको अपनी एंट्री करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट ये आपका फॉर्म है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने HTML लिया, फिर हेड लिया, टाइटल में क्या ले लिया, फॉर्म, बॉडी बैकग्राउंड कलर दे दिया, और आपको जो फॉर्म बनाना है वो आपको सेंटर में बनाना है, तो आपने क्या ले लिया, सेंटर का टैग ले लिया। H1 में आपने क्या ले लिया, साइन अप फॉर्म। मीन्स आपको एंटर करने के लिए फॉर्म चाहिए, साइन अप फॉर्म की आपने हेडिंग दे दी। H3 में हेडिंग क्या दे दी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपने सेंटर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मीन्स आपने सेंटर को क्लोज कर दिया। यहाँ पे साइन अप और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ गई, आपकी सेंटर में। उसके बाद आपने फाउंड फेस दे दिया, टाइम न्यू रोमन्स में दे दिया, मीन्स उसकी वो दे दी, स्टाइल क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। फिर आपने फॉर्म को ओपन किया, आपको फॉर्म ओपन करना पड़ेगा क्योंकि आप फॉर्म बनाने चाह रहे हो। आपने फर्स्ट नेम ले लिया, फर्स्ट नेम ऐसे एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही प्रिंट होगा। देन देयर इज इनपुट टाइप, इनपुट टाइप यू हैव टेकन द टेक्स्ट, मीन्स आपको टेक्स्ट एंटर करना है, वन लाइन में ही आएगा। नेम हमेशा एक ही लाइन का, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़े, सो एक ही लाइन का होता है। देन आपने नेम टैग ले लिया क्योंकि आपको नेम डिफाइन करना है, यू हैव रिटन द फर्स्ट नेम और BR को क्लोज कर दिया। देन लास्ट नेम, BR इज यूज फॉर द नेक्स्ट, ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन पे आए। लास्ट नेम ले लिया, फिर वही इनपुट टाइप ले लिया। देन यू हैव टेकन द एड्रेस, तो एड्रेस का आपने क्या ले लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया, कितना रो होगी, मतलब 4 रो में एड्रेस आ सकता है, 25 आपने उसके कॉलम ले लिए। इनपुट एड्रेस ले लिया, उसमें आपके एड्रेस आएगा। फिर आपने एक जेंडर डिफाइन कर दिया, उसमें इनपुट टाइप रेडियो ले लिया, मीन्स आपको एक ही सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। फिर आपने क्या, चेक बॉक्स यूज़ करने के लिए आपने फेवरेट सब्जेक्ट ले दिया। अब फेवरेट सब्जेक्ट में क्या है, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। अब चारों में से कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो, 3 भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या ले लिया, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में डेट, इनपुट टाइप में डेट ले लिया, तो यहाँ आप डेट डिफाइन कर सकते हो। अब H3 में क्या ले लिया, फिर आपने एक हेडिंग ले ली, साइन अप इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन साइन अप के लिए आपको एक यूज़र नेम चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए, वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। फिर आपने सबमिट और रीसेट बटन लगा दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये फॉर्म है, साइन अप फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये आपने क्या कर दिया, इसमें आपने ले लिया फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम। अब एड्रेस में क्या आ गया, इनपुट आप एड्रेस करोगे, क्योंकि आपने ये टेक्स्ट इनपुट टाइप लिया है तो ये आपका ऐसे बन के आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में बन के आएगा, क्योंकि आपने फील्ड ली हुई है ना टेक्स्ट बॉक्स वाली, इनपुट वाली, तो वैसे आएगा। एड्रेस आ गया, फिर जेंडर आ गया, उसमें आ गया मेल और फीमेल। उसके आगे देखो रेडियो बटन लगे होंगे, यू कैन सी गो, यहाँ पे सर्कल्स वाले रेडियो बटन होंगे। फिर आपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए चेक बॉक्स होगा, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले ली, वो आपका फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइंड है कि आपको कौन से फॉर्मेट में देना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे आती है आपका, पहले क्या आता है, योर डेट, देन मंथ, उसके बाद क्या आता है, ईयर, तो वही फॉर्मेट में यहाँ डिफाइंड है, उसी में आपको एंटर करना है। तो इसके बाद क्या आएगा कि आपको यूज़र नेम सेट करना है, ये पूरा आउटपुट नहीं शो हुआ है, नीचे आपका यूज़र नेम आएगा, देन पासवर्ड, उसके बाद आएगा यू हैव टू सबमिट द फॉर्म और रीसेट फॉर्म। आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना है या रीसेट करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर form in HTML. You can create number of forms in HTML using the form tag. So if you have any problem, you can ask. Thank you.